Hello friends, today we will discuss about Pune Pact. Pune Pact has a very important place in the history. So it was signed in September 1932. I'll tell you about the background behind this pact, what led to the consequences that this pact was signed. This pact was signed between B.R. Ambedkar and Gandhiji because they both have some conflict over issues that were prevalent at that time. अब क्या थे ये इश्यूज, किसकी वजह से ये स्टार्ट हुए थे, तो उसके बैकग्राउंड के लिए हम लोग बात करेंगे 1932 की, अगस्त 1932 की, जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किया। क्या था कम्युनल अवार्ड? उसके हिसाब से जो दलित थे, दलित जो ने गांधी जी हरिजन कह के संबोधित करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो भी हिंदुइज्म का ही पार्ट है। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कास्टिज्म की वर्ण जो सिस्टम वेदों में दिया गया है वह उसके हिसाब से सोसाइटी को चलना चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी मानते थे देयर शैल बी इक्वालिटी अमंग ऑल, कोई भी वर्ण किसी भी दूसरे वर्ण से सुपीरियर नहीं है। उसके अलग जो B.R. अम्बेडकर जी थे, क्योंकि कास्टिज्म का काफ़ी जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो झेल चुके थे, तो ही वॉज अगेंस्ट कास्टिज्म। तो जब मैकडोनाल्ड ने 1932 में ये अवार्ड अनाउंस किया कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, तो इनिशियली B.R. अम्बेडकर ने इस अवार्ड को सपोर्ट किया था, क्योंकि मानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा इनके डिप्रेस क्लासेस के पास में, तो इनको पॉलिटिकल वॉइस रेज करने में आसानी होगी। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस वाइसरॉय के टाइम पीरियड में ये साइन किया गया? ये साइन किया गया था लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में, जो कि इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं 1931 से लेके 1936 तक। अब ये वाला जो पैक्ट था ये साइन हुआ अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पुणे की येरवाड़ा जेल में। इस वीडियो में हम लोग इस पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो टर्म्स थी उनके बारे में पढ़ेंगे, किन टर्म्स के बीच में एक सहमति बनी दोनों पक्षों के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, और ये पैक्ट साइन किया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पैक्ट के साइन करने के सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पूना पैक्ट, तो बैकग्राउंड में तो मैंने बताया कि कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया किसके द्वारा? रैमसे मैकडोनाल्ड्स के द्वारा, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट हरिजन्स को दिए गए थे। गांधी जी जो हरिजन्स को हिंदुइज्म का ही पार्ट मानते थे, उन्होंने हरिजन्स के लिए हरिजन सेवक संघ भी बनाया था 1932 में, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहते थे। तो ये अवार्ड जो था इट वॉज स्ट्रांगली अपोज बाय महात्मा गांधी, जो ये जिनको डर ये था कि हिंदूज की जो फाइट है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वो थोड़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि वो अगर हिंदूज जो है कास्ट के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए यही पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को कास्ट के और रिलीजन के बेसिस पे बांटिए और उसके बाद में राज कीजिए। तो इनिशियली जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया था अवार्ड की, क्योंकि इससे जो है दलित्स को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता, जिससे कि उनको पॉलिटिकल वॉइस गेन करने में हेल्प हो जाती। ऑल्दो वो बाद में उनका एक जो कॉन्फ्लिक्ट था ये रिजॉल्व हो गया और दोनों गांधी जी के साथ में उनका एक पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी इस अवार्ड से इतने ज़्यादा हर्ट थे कि वो फास्ट ऑन टू डेथ येरवाड़ा जेल में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और 24 सितंबर 1932 को उनके और अंबेडकर जी के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया, जहां पर ये एग्री किया गया कि कुछ सीटें दलित्स के लिए रिजर्व रहेंगी विद इन द हिंदू इलेक्टोरेट। अलग से कोई सीट नहीं दी जाएगी, अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। उस जो हिंदू इलेक्टोरेट है उसी के अंदर दलित्स को सीट रिप्रेजेंट किए रिजर्व की जाएंगी, ये लिखा, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1909 में, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है
1909 में भी जो रिफॉर्म दिया था उसमें भी प्रेजेंट था। इस चीज़ को आगे जो है उन्होंने अलग अलग मौक़ों पे उस चीज़ को पेश करते चले गए। नेक्स्ट इज पूना पैक्ट। उसके बाद में साइन हुआ, दोनों पक्षों के बीच में साइन हुआ, अम्बेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, और ये हुआ था 24 सितंबर 1932 के बीच टाइम पे। इससे जो सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अवार्ड में अनाउंस की गई थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट में उनको 71 सीट्स दी गई थी, लेकिन जो पैक्ट साइन हुआ उसके हिसाब से डिप्रेस क्लासेस को 147 रिजर्व सीट दी जाएंगी लेजिस्लेचर में। ये पैक्ट के अंदर टर्म थी। और ऑल दो जो मैकडोनल्ड अवार्ड जो था उसके हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट में 71 सीट्स ही दलित की को रिजर्व की गई थी, लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट था। दलित्स वुड कंटिन्यू टू वोट एज अ पार्ट ऑफ द जनरल हिंदू इलेक्टोरेट। उनको कोई अलग से इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, ऑल दो कुछ सीट उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। कुछ एजुकेशनल ग्रांट्स और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन वगैरह जो हैं डिप्रेस क्लासेस को एलोकेट किए जाएंगे, जो कि आज भी। इसका कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म भी रहा, कुछ टाइम की थोड़ी टाइम के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहा। देखिए जान लेते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म ये था कि गांधी जी ने अपना फास्ट एंड किया, जो कि उन्होंने इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 20 सितंबर से स्टार्ट किया था। इससे एग्रीमेंट हो गया जिससे कि सोसाइटी को फर्दर डिवाइड होने से बचाया जा सका। द पैक्ट लीड लॉन्ग टर्म, अगर लंबे टाइम के लिए बात करें तो पैक्ट लीड द फाउंडेशन फॉर दलित रिजर्वेशन, जो कि आज तक चलता आया है। हालांकि अंबेडकर जी का बाद में ये मानना था कि अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो हो सकता है कि शायद डिप्रेस क्लासेस के पास में ज़्यादा पॉलिटिकल पावर आती, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि वो हिंदू इलेक्टोरेट्स में ही उनको कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। इसके अलावा कुछ जो सिग्निफिकेंस थे वो ये कि एक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। देखिए सीट सबके लिए रिजर्व थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सबको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग दी गई। इनफैक्ट जो डिप्रेस क्लासेस थी उनके लिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन भी रखा गया, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन रखा गया। एक यूनिटी जो सबसे बड़ा डर था गांधी जी का कि वीकेंड हो जाएगा, यूनिटी जो है वो वीकेंड हो जाएगी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वो उस चीज़ को टूटने से बचाया गया। और देयर वाज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन कि हाँ सभी के लिए उस इलेक्टोरेट में सीट्स रिजर्व की गई, वेदर इट इज़ फ्रॉम डिप्रेस क्लासेस और फ्रॉम द जनरल कास्ट। तो ये था पूना पैक्ट। आई होप यू हैड लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।